पायरामिड के बिल्कुल मीडियल जो है ये साइनस टिम्पेनम एक रिसेस होता है। ये एक डीप रिसेस है जो कि बाउंड होता है बाय द सबिक्यूलम बिलो एंड द पोंटिक्यूलस अबव। ठीक है, ये अजीब से नाम है, याद कर लें। सबिक्यूलम उसके बिलो होगा साइनस टिम्पेनाई के, और पोंटिक्यूलस अबव होगा। लास्ट में हमारी रह गई है लेटरल वॉल। तो लेटरली जाहिर सी बात है ये आ गया, हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आ गई। तो इसको भी हम डिटेल में देखें तो लेटरल वॉल में जो है वो लार्जली ये बनी होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, और लेसर एक्सटेंड बाय द बोनी आउटर एटिक वॉल, जिसको हम स्क्यूटम कहते हैं। ठीक है, ये एटिक हो गया एरिया और ये हो गई स्क्यूटम को कहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादातर ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बनी है, लेकिन बोनी पार्ट एटिक उससे भी बनी हुई है, उससे सबको एटिक स्क्यूटम कहते हैं। अभी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, और ये विंडो बनाती है इनटू द मिडल एयर, और इस ट्रांसपेरेंट तो इसलिए जो है ये पॉसिबल होता है कि हम देखें स्ट्रक्चर्स मिडल ईयर के थ्रू द नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग प्रोसेस इनकस का देख सकते हैं हम, इंक्यूडोस्टेपीडियल जॉइंट भी देख सकते हैं, और राउंड विंडो को भी। नेक्स्ट है मेस्टोइड एंट्रम। ठीक है, ये लार्ज एयर कंटेनिंग स्पेस होती है अपर पार्ट ऑफ द मेस्टोइड में। ठीक है, ये अब देखें ना, ये सेरिबेलम है, यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये है एयर, तो ये पीछे वाला हिस्सा है। तो पोस्टीरियरली हमने पढ़ा कि मेस्टोइड होता है, तो वहाँ पे ये मेस्टोइड एंट्रम एयर कंटेनिंग स्पेस होती है, और ये कम्युनिकेट करती है विद द एटिक थ्रू द एडिटस। एडिटस जो हमने इस मिडल ईयर की वॉल में पढ़ा था, पोस्टीरियर वॉल में होता है, उसके ज़रिए से ये कम्युनिकेट कर रही है। अब इसकी जो है ना मेस्टोइड एंट्रम की जो रूफ है वो कौन बना रहा है? टैगमेंट टिम्पेनाई की ही जो है वो कंटिन्यूएशन है, जिसको हम कहते हैं टैगमेन एंट्राई। वो इसकी जो है वो ऊपर से रूफ बनाएगा और सेपरेट करेगा इसको फ्रॉम द मिडिल क्रेनियल फोसा। लेटरल वॉल जो है एंट्रम की वो बनती है बाय प्लेट ऑफ बोन विच इज़ ऑन एन एवरेज 1.5 सेंटीमीटर थिक होती है इन दी एडल्ट। ठीक है, वो हो गई इसकी लेटरल वॉल। अभी इमेजिन करें आप लोग, और ये मार्क्ड होती है एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द मेस्टोइड पे बाय अ सुप्रामेटल ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं मैकेवेंस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी वो मीटस है, और यहाँ से ये वो मैकेवन ट्रायंगल बनता है, और इसकी भी अलग से बाउंड्रीज होती हैं। तो ये असल में है क्या, ये लेटरल वॉल है हमारे एंट्रम की। ठीक है, तो ये हो गया मैकेवेंस ट्रायंगल। नेक्स्ट है एडिटस एड एंट्रम। तो वही पिक्चर है, ये पोस्टीरियरली हम देख रहे थे। तो ये होती क्या है, ये एडिटस एक ओपनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, थ्रू विच द एटिक जो होगा ना वो कम्युनिकेट करेगा हमारे एंट्रम के साथ। एटिक क्या, एटिक हम इस ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं, जो ऊपर वाली जो बोनी एरिया है, जो स्पेस है, उसको हम एटिक कह रहे हैं। अब ये स्पेस जो है ऊपर है, तो ये कम्युनिकेट कर रही है एंट्रम के साथ बाय हेल्प ऑफ एन ओपनिंग, विद हेल्प ऑफ ओपनिंग, जिसको हम कह रहे हैं एंट्रम। उसकी मदद से ये एडिटस कम्युनिकेट कर रहा है। सॉरी एडिटस एक ओपनिंग है जो कि जहाँ से उस ओपनिंग से एटिक जो मैंने दिखाया है वो कम्युनिकेट कर रहा है इस एंट्रम के साथ। ठीक है, यहाँ पे वो ओपनिंग होगी। उसके बाद लिखा है कि जो बोनी प्रोमिनेंस है ऑफ द हॉरिजॉन्टल कनाल जो है ये वाली लाई कर रही है ऑन इट्स मीडियल साइड, जबकि जो फोसा इंक्यूडिस टू विच इट फोसा इंक्यूडिस जो है टू विच इज़ अटैच्ड द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस, वो लाई कर रहा है लेटरली। वो इसमें वो इनकस इंक्यूडिस वाला फोसा नहीं शो हुआ, जहाँ से इनकस जो है वो उसका शॉर्ट प्रोसेस अटैच होगा, वो नहीं शो। बाकी वो इसके मतलब लेटरली लाई करेगा। और जो फेशियल नर्व है ये बिल्कुल इसके बिलो जो है वो कोर्स करेगी इस एडिटस एंट्रम की। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि मैकेवन ट्रायंगल जो हमने पढ़ा, सुप्रामेटल ट्रायंगल, तो वो बाउंडेड होता है बाय टेम्पोरल लाइंस। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर जो सेगमेंट होगा बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। ठीक है, तो पोस्टीरियर सुपीरियरली हमें क्या मिलेगा कि सेगमेंट ऑफ द बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। ठीक है, लाइन रॉन टेंजेंट टू द एक्सटर्नल कनाल। अब इसी फिगर में देखें अगर, तो ये बाउंड हुआ है टेम्पोरल लाइन के साथ। अब ये हो गई हमारी टेम्पोरल लाइन। इसके अलावा पोस्टीरियर सुपीरियर सेगमेंट बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का बी फिगर में शोन है, ये उसका ये पोस्टीरियर सेगमेंट। इसके अलावा लाइन है जो कि टेंजेंट ड्रॉ की गई है टू द एक्सटर्नल कनाल, ये सी वाला।
तो ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है टू लोकेट द मेस्टोइड एंट्रम इन द मेस्टोइड सर्जरी। इस वाले फिगर में मीडियल वॉल दिखाई गई है मिडल ईयर की। ठीक है, प्रोसेस इज कोक्लियोफॉर्मिस, क्रेनियल नर्व नंबर 7। ओवल विंडो भी शोन है, ये है ओवल विंडो। हॉरिजेंटल कनाल यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल कनाल जो सेमी सर्कुलर की वजह से आता है, एक कनाल बनता है। इसके अलावा पायरामिड यहाँ पे शोन है, पॉन्टिक्यूलस भी शोन है, साइनस टिम्पेनाई भी शोन है नंबर 8 में। ये है साइनस टिम्पेनाई। तो मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल मीडियल होता है टू द पायरामिड, ये एक रिसेस होती है साइनस टिम्पेनाई। और ये इसके हमने कहा बिलो जो है सबिक्युलम होता है, नंबर 9 में ये सबिक्युलम दिखाया गया है। और ऊपर जो है इसमें वो पॉन्टिक्यूलस होता है। ठीक है, तो ये आ गया इसके पॉन्टिक्यूलस नंबर 7। इसके अलावा इस फिगर में टिम्पेनिक प्लेक्सस भी दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेस्टोइड एंड इट्स एयर सेल सिस्टम। मेस्टोइड जो है ना, ये कंसिस्ट करता है बोनी कॉर्टेक्स का विद हनी कॉम ऑफ द एयर सेल्स अंडरनीथ। उसके नीचे हनी कॉम किस्म के एयर सेल्स होंगे। ठीक है, ये है फिगर, इसमें दिखाया गया है एयर सेल्स इन द टेम्पोरल बोन। पहले फिगर को अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये है टिप सेल्स, ये रेट्रोफेशियल, ये वाले पेरी साइनस हैं, ये पेरी एंट्रल, साइनोड्यूरल एंगल, स्क्वेमोजल, ये मेस्टोइड एंट्रम वो ओपनिंग, पेरीट्यूबल, zygomatic, petrous apex cells. Depending on the development of the air cells, 3 types of the mastoid have been described. नंबर 1 होते हैं well pneumatized या cellular कह सकते हैं। mastoid cells are well developed and intervening septa इनमें हमेशा thin होंगे। दूसरे होते हैं diploitic, इसमें mastoid कंसिस्ट करता है मैरो स्पेसिस का एंड a few air cells होंगे। जबकि थर्ड जो कैटेगरी है स्क्लेरोटिक या ए सेलुलर, उनमें सेल्स नहीं होते, ना ही मैरो स्पेसिस। विद एनी टाइप ऑफ द मेस्टोइड न्यूमेटाइजेशन एंट्रम हमेशा प्रेजेंट होगा। जबकि ये जो थर्ड कैटेगरी स्क्लेरोटिक हमने देखी, तो इनमें जो है स्क्लेरोटिक मेस्टोइड्स में एंट्रम यूजुअली स्मॉल होगा एंड द सिग्मोइड साइनस एंटीपोस्ट होगा। लोकेशन के हिसाब से अगर देखें डिपेंड करता है, तो मेस्टोइड एयर सेल्स जो है डिवाइड हुए इनटू नंबर 1 जाइगोमेटिक, जैसे हमने फिगर में देखे, जो कि रूट ऑफ द जाइगोमा में है। ठीक है, जाइगोमेटिक जो है वो रूट ऑफ द जाइगोमा में। नंबर 2 टैगमेंट सेल्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं टू द टैगमेंट टिम्पेनाई में। नंबर 3 पेरीसाइनस सेल्स होते हैं जो कि ओवरलाई करते हैं साइनस प्लेट को, ये ओवरलाई कर रहे हैं पेरीसाइनस प्लेट को, पेरीसाइनस सेल्स। चौथे होते हैं रेट्रोफेशियल, तो ये फेशियल नर्व के अराउंड होते हैं। इसके अलावा पेरी लेबरिंथ सेल्स भी होते हैं जो कि लोकेटेड कहाँ पे होंगे, अबव, बिलो एंड बिहाइंड द लेबरिंथ। और सब ऑफ देम जो है ना वो पास करते हैं थ्रू द आर्क ऑफ द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल के, और ये सेल्स कम्युनिकेट करते हैं विद पिट्रस एपेक्स के साथ। इसके अलावा होते हैं पेरीट्यूबल सेल्स। ठीक है, ये होंगे अराउंड द यूस्टेशन ट्यूब अलॉन्ग विद द हाइपोटिम्पेनिक सेल्स। ये आल्सो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द पिट्रस एपेक्स के साथ, हाइपोटिम्पेनिक के साथ, ठीक मिलके। फिर होते हैं टिप सेल्स। तो टिप सेल्स जो है ये क्वाइट लार्ज होते हैं और ना ये मीडियल लाई कर रहे होते हैं एंड लेटरल भी लाई कर रहे होते हैं टू द डायगैस्ट्रिक रिज इन द टिप ऑफ द मेस्टोइड। नंबर 8 हमारे होते हैं मार्जिनल सेल्स। ये लाई करते हैं बिहाइंड द साइनस प्लेट एंड मे एक्सटेंड इनटू द ऑक्सीपिटल बोन। 9th है स्क्वामस सेल्स, जो कि स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में लाई कर रहे होते हैं। ये हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मैस्टोइड। मैस्टोइड डेवलप करता है फ्रॉम द स्क्वामस एंड द पिट्रस बोन्स में से। ये 2 बोन्स याद करें, स्क्वामस एंड पिट्रस। लिखा है कि पेट्रोस्क्वामल जो सूचर होता है ना, ये परसिस्ट कर सकता है एज अ बोनी प्लेट, जिसको हम कहते हैं कॉर्नर्स सेप्टम। ठीक है, इस फिगर में देखिए, ये है स्क्वामस सेल, ये पेट्रोसल, ये एंट्रम, यहाँ पे ये इनके बीच में ये कॉर्नर्स सेप्टम की तरह ये परसिस्ट कर सकता है एज अ बोनी प्लेट, सेपरेटिंग द सुपरफिशियल स्क्वामस सेल्स को फ्रॉम द डीप पेट्रोसल सेल्स के साथ। देखिए ये सेपरेट कर रहा है। तो कॉर्नर सेप्टम जो है ये सर्जिकली इम्पोर्टेंट है, जैसा कि ये डिफ़िकल्टी कॉज कर सकता है इन लोकेटिंग एन एंट्रम। एंट्रम को लोकेट करने में भी डिफ़िकल्टी पोज कर सकता है एंड इन द डीपर सेल्स, एंड थस लीड करेगा टू इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ द डिजीज़ एट मेस्टोइडेक्टोमी। ठीक है,
तो मेस्टोइड एंट्रम जो है कैन नॉट बी रीच्ड अनलेस कॉर्नर सेप्टम हैज़ बीन रिमूव्ड। तो ये जब तक इसको रिमूव ना कर लिया जाए। फिर है पिट्रस एपेक्स एंड इट्स एयर सेल सिस्टम। पिट्रस एपेक्स जो है लाई करेगा एंटीरियर एंड मीडियल टू द लैब्रिंथ। इट मे बी न्यूमाटाइज्ड इन 30% ऑफ द इंडिविजुअल विथ सेल ट्रैक्स रनिंग आइदर फ्रॉम द मेस्टोइड और हाइपोटिम्पैनम। देखिए इस फिगर में न्यूमाटाइज्ड पिट्रस एपेक्स शो किया गया है। ये रन करते हैं इंफीरियर, सुपीरियर या फिर एंटीरियर टू द बोनी कैप्सूल ऑफ द लैब्रिंथ एंड कॉक्लिया। दस वेरियस सर्जिकल अप्रोचेस जो है वो यूज़ की गई हैं टू ड्रेन द इन्फ्लामेटरी या फिर जो सिस्टिक लेजन्स होती हैं पिट्रस एपेक्स की उनको। सबसे पहले इनका इंफीरियर रूट देखें तो ये मोस्ट कॉमन रूट होता है। दो अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, एक है इंफ्रा लैबिरिंथ, दूसरी इंफ्रा कॉक्लियर। इंफ्रा लैबिरिंथ में एक्सेस जो है वो होती है मेस्टोइड के थ्रू और सेल ट्रैक जो है ना वो रन करता है बिलो द लैबिरिंथ। अभी फ़िलहाल आप लोग इसको ऐसे देख लें, जैसे आगे आगे हम सारा चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको ये बातें क्लियर होंगी। ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम होगा, फर्दर चैप्टर्स जैसे होते जाएंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप ये याद कर लें, ठीक है। दूसरे हमने का अप्रोच है इंफ्रा कॉक्लियर। तो इसमें जो एक्सेस होती है ना वो होगी थ्रू एयर कनाल के ज़रिए से और ट्रैक जो है ये रन करेगा वो हाइपोटिम्पैनम जो मैंने आपको दिखाई वहाँ से लेके टू द बोनी कॉक्लिया टू पिट्रस एपेक्स तक। इंफीरियर रूट के बाद दूसरा है सुपीरियर रूट। वेरियस अप्रोचेस यूज़ हुई हैं। ये मिडिल क्रेनियल फोसा से हो सकती हैं, थ्रू द आर्क ऑफ सुपीरियर कनाल, थ्रू द एटिक रीजन या फिर द रूट ऑफ जाइगोमा। ठीक है, ये सारे जो लैंडमार्क्स पहले हम सारे डिस्कस कर चुके हैं उनको ही इमेजिन करें। एंटीरियर रूट कैसे होगी? अब एंटीरियर ट्रैक जो है ये रन करता है फ्रॉम द हाइपोटिम्पैनम से एंटीरियर टू द कॉक्लिया टूवर्ड्स द पिट्रस एपेक्स। वेरियस अप्रोचेस हैव अर्नड द एपोनिम्स ऑफ लैम्पर्ट, रेमेडियर और येग्लेटोन अप्रोचेस। ठीक है, तो इनको ये नाम दे दिए गए हैं। अनदर अप्रोच टू द पिट्रस एपेक्स होती है ट्रांस लैबिरिंथ, जहाँ पे लैबिरिंथ जो है वो भी रिमूव किया जाता है आल्सो। तो ये रिज़ल्ट करता है इन टोटल सेंसरी न्यूरल लॉस हो जाता है और ये यूज़ होता है जब यूज़फुल हेयरिंग इज़ ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट। ज़ाहिर सी बात इसमें कम्प्लीटली सेंसरी न्यूरल लॉस हो रहा है, तो हमें जब बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट होती है ना यूज़फुल हेयरिंग, तो उन वाले केसेस में हम ये वाली अप्रोच यूज़ करते हैं ट्रांस लैबिरिंथीन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिटेल में ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर पे। हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 ऑसिकल्स होती हैं मिडल ईयर में, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीस। तीनों इस फिगर में शोन है। मैलियस को फर्दर जो है हेड होता है, देखिए फिगर में सब कुछ शोन है। हेड हो गया, नेक हो गया, हैंडल है जिसको मैनिब्रियम कह रहे हैं, लेटरल और एंटीरियर प्रोसेस भी होता है। हेड एंड नेक जो है मैलियस के वो लाई करते हैं एटिक के अंदर, जो स्पेस में आपको बार बार दिखा रही हूँ पिक्चर में उसमें। ठीक है, मैनिब्रियम जो है ये एम्बेडेड होता है इन द फाइब्रस लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैनिब्रियम उसके हैंडल को कह रहे हैं, तो वो भी हमने पढ़ा पीछे कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होता है। लेटरल प्रोसेस जो है ना ये एक नॉब लाइक प्रोजेक्शन बना देता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे और अटैचमेंट देता है टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड्स को। ये अटैचमेंट उन फोल्ड्स को देता है। उसके बाद हमारी इनकस बोन है, उसको देखें, उसके पास क्या है, उसके पास बस बॉडी है एंड शॉर्ट प्रोसेस, बोथ ऑफ विच लाई करते हैं एटिक में, और एक लॉन्ग प्रोसेस भी है जो कि हैंग करता है वर्टिकली और अटैच हो जाता है टू द हेड ऑफ स्टेपीस के साथ। स्टेपीस है, फिर इसमें हेड है, नेक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूरा एंड फुट प्लेट। फुट प्लेट जो है वो हेल्ड होती है इन ओवल विंडो बाय एन्यूलर लिगामेंट। ठीक है, इस लिगामेंट की मदद से ये उसमें होल्ड होती है। ऑसिकल्स कंडक्ट करती हैं साउंड एनर्जी को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टू द ओवल विंडो की तरफ और फिर इनर एयर फ्लूइड की जानिब उनको ले जाती है एनर्जी को। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रा टिम्पैनिक मसल्स पे। तो दो मसल्स होते हैं, टेंसर टिम्पेनाई एंड स्टेपीडियस। फॉर्मर जो है टेंसर टिम्पेनाई ये अटैच होता है नेक ऑफ द मैलियस के साथ और फिर टेंस कर देता है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जबकि लेटर यानी हमारा स्टेपीडियस मसल है ये क्या करेगा, ये अटैच होता है टू द नेक ऑफ द स्टेपीस के साथ और हेल्प करेगा टू डैम्पन द वेरी लाउड साउंड्स और जस प्रिवेंट करेगा नॉइज़ ट्रॉमा टू द इनर ईयर। तो ये इनके फंक्शंस भी हो गए। स्टेपीडियस जो है ये सेकंड आर्क मसल है
और ये सप्लाई होता है बाय अ ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 7 यानी फेशियल नर्व से। ये सेकंड आर्क से एम्ब्रियो में हमने पढ़ा था डेवलप होता है, जबकि जो टेंसर टिम्पेना है ये डेवलप करता है हमारी फर्स्ट आर्क से, और ये जबकि सप्लाई होगा हमारी मैंडिबुलर नर्व से यानी क्रेनियल नर्व नंबर 5 से। नेक्स्ट आ जाता है टिम्पेनिक प्लेक्सस। ये लाई करता है ऑन द प्रोमोनट्री, और ये बनता कैसे, बाय नंबर 1 टिम्पेनिक ब्रांच ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व की, और नंबर 2 सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं फ्रॉम द प्लेक्सस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो आते हैं। ये हमने एनाटमी में, न्यूरो एनाटमी में भी पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये दो किस्म के मतलब इसमें आती हैं नर्व्स, फाइबर्स वगैरह, ठीक है। टिम्पेनिक प्लेक्सस सप्लाइज द इनर्वेशन टू द मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, वहाँ पे सप्लाई करता है। टिम्पेनिक कैविटी को करता है, मैस्टॉइड एयर सेल्स को, और बोनी यूस्टेशियन ट्यूब को। इसमें ऑल्सो सिक्रीटो मोटर फाइबर्स होते हैं फॉर द पैरोटिड ग्लैंड, ये भी याद रखिएगा। अगर सेक्शनिंग हो जाए टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व की कैन बी कैरिड आउट इन द मिडल ईयर इन केस ऑफ फ्रेज सिंड्रोम। सेक्शनिंग नहीं, सॉरी, मतलब कि सेक्शन जो होगा ना हमारी टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व का, ये कैरी होता है मिडल ईयर में फ्रेज सिंड्रोम में। फ्रेज सिंड्रोम भी हमने एनाटमी में पढ़ा था कि जब स्लाइवेशन होती है इसमें, तो उसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड वाली साइड पे यानी कि ईयर के बिल्कुल सामने वहाँ पे पर्सपायरेशन भी होती है, यानी स्वेटिंग वगैरह हमें महसूस होगी। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ जो सेक्शन होंगे ना टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के, वो कैरी आउट हो जाते हैं इनटू मिडल ईयर। अब कोर्स देखते हैं सिक्रीटो मोटर फाइबर्स का टू द पैरोटिड। देखें, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस हमारे होता है CNS में, वहाँ से क्रेनियल नर्व नंबर 9 आई, ग्लॉसोफेरिंजियल उसने दी टिम्पेनिक ब्रांच, टिम्पेनिक प्लेक्सस बनाया उस ब्रांच ने, तो वहाँ से निकलती है लेसर पेट्रोसल नर्व, वो जाके ऑप्टिक गैंग्लिया के बाद ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व देती है, और वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है ना वो पैरोटिड को सप्लाई करती है। तो इस तरह से ये ग्लॉसोफेरिंजियल की जो ब्रांच है ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। ये ब्रांच है हमारी फेशियल नर्व की जो कि एंटर करती है मिडल ईयर में। अब ये मिडल ईयर में आती है थ्रू द पोस्टीरियर कैनालिक्यूलस से, और रन करेगी टू द मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बिटवीन द हैंडल ऑफ द मेलियस एंड लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस। इस वाली फिगर में भी हम देख सकते हैं ये कॉर्डा टिम्पेनाई शो की गई है, तो ये मतलब कि इसी की ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच है, और पोस्टीरियर कैनालिक्यूलस से आई मिडल ईयर में, कहाँ से जा रही है, रन कर रही है द मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के। बल्कि इस फिगर में देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ये है कॉर्डा टिम्पेनी नर्व बिटवीन द हैंडल ऑफ द मेलियस, ठीक है। ये मेलियस का जो हैंडल है इसके एंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस, इनके बिटवीन से यहाँ से जा रही है अबव द अटैचमेंट ऑफ द टेंडन ऑफ द टेंसर टिम्पेनाई। अटैचमेंट जो होगी ना टेंसर टिम्पेनाई मसल की, उसके अटैचमेंट के ऊपर से, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये कॉर्डा टिम्पेनाई जो है ना ये कैरी करती है टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, और सप्लाई करती है सिक्रीटो मोटर फाइबर्स टू द सब मैक्सिलरी और जो हमारे सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनको, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लाइनिंग ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट पे। देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी है ना नेजोफेरिंक्स की, वो कंटिन्यूस है विद दैट ऑफ द मिडल ईयर, एडिटस, एंथ्रम एंड मैस्टोइड एयर सेल, सेम ही म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये रैप करती है मिडल ईयर स्ट्रक्चर्स को, जैसे हमारे ऑसिकल्स को, मसल्स, लिगामेंट्स और नर्व्स को, लाइक पेरिटोनियम रैप्स वेरियस विजरा, ठीक है, जैसे हमारे एब्डोमेन में होता है। रेजिंग सेवरल फोल्ड्स बनाती है और डिवाइड कर देती है हमारे मिडल ईयर को इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। मिडल ईयर में कुछ भी नहीं है लेकिन एयर होती है। ऑल द स्ट्रक्चर्स जो है वो लाई करते हैं आउटसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन के बाहर लाई करते हैं, और एयर होती है मिडल ईयर में। हिस्टोलॉजिकली यूस्टेशियन ट्यूब हमारी जो है वो लाइन हुई हुई है सीलिएटेड एपिथेलियम के साथ, जो कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार होता है इन द कार्टिलेजिनस पार्ट। अब इसके भी असल में दो पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार होगी कार्टिलेजिनस में, और सिर्फ कोलमनार होगी इन द बोनी पार्ट विथ सेवरल म्यूकस ग्लैंड्स होंगे इन द सबम्यूकोसा। टिम्पेनिक कैविटी जो है ये लाइन हुई होती है सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम के साथ। टिम्पेनिक कैविटी यानी कि हमारा मिडल ईयर, वहाँ पे सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होगा, उसके एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट में
जो कि फिर चेंज हो जाएगा क्यूबोइडल टाइप में इन द पोस्टीरियर पार्ट में। एपिटिम्पेनम जो ऊपर वाला था और जो मेस्टोइड एयर सेल्स हैं वो नॉन सीलिएटेड फ्लैट एपिथेलियम के साथ लाइन होंगे। देखिए, तो ये भी हिस्टोलॉजी भी थोड़ी आनी चाहिए। उसके बाद है ब्लड सप्लाई ऑफ द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर जो है वो 6 आर्टरीज से सप्लाई होता है, आउट ऑफ विच जो 2 हैं वो मेन है, दैट इज़ के एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी विच सप्लाइज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंड ईयर एनाटॉमी में सारा कुछ कोर्स पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कि जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है, तो ये मैक्सिलरी आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होती है, तो उसकी भी जो एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच है ना, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी। उसके बाद नंबर 2 है स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की, ये सप्लाई करती है मिडल ईयर एंड मेस्टोइड एयर सेल्स को। अब 4 माइनर वेसल्स हैं, यानी अच्छा ये भी देख लें। तो स्टाइलोमेस्टोइड जो है ना, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की ब्रांच है, और वो किसकी है, वो एक्सटर्नल कैरोटिड की है। तो ये मिडल ईयर को भी सप्लाई करेगी और मेस्टोइड एयर सेल्स को। अब 4 माइनर वेसल्स हैं, जो कि है पेट्रोजल ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर है माइनर में नंबर 1 पेट्रोजल ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये रन करेगी अलोंग द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व उसके साथ ही, तो ये भी उसकी ब्रांच होती है मैक्सिलरी की। नंबर 2 सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी ट्रैवर्सिंग अलोंग द कनाल फॉर द टेंसर टिम्पैनाई मसल। नंबर 3 ब्रांच होती है आर्टरी ऑफ द टेरिगोइड कनाल की, जो कि रन करती है यूस्टेशियन ट्यूब के अलोंग। एंड नंबर 4 टिम्पैनिक ब्रांच होती है ऑफ द इंटरनल कैरोटिड। वेन्स जो होती हैं वो टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस में ड्रेन करती हैं एंड सुपीरियर पेट्रोसल साइनस में। नेक्स्ट आते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है एयर पे। लिम्फेटिक ड्रेनेज एयर का टेबल में शोन है। इनर एयर को कोई भी लिम्फेटिक्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे एरियाज शोन है, जैसे कॉनका हो गया, ट्रैगस, फोसा ट्रायंगुलरिस और एक्सटर्नल जो कार्टिलेजिनस कनाल होता है। तो ये सारे ड्रेन करेंगे हमारे पेरी ऑरिकुलर एंड पैरोटिड नोड्स में। ठीक है, सामने जो होते हैं। उसके अलावा जो लोब्यूल और एंटी ट्रैगस जो होगा वो हमारा इंफ्रा ऑरिकुलर में करेगा नीचे। हेलिक्स और एंटी हेलिक्स जाके पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स में पीछे की तरफ और डीप जगुलर में भी करेंगे और स्पाइनल एक्सेसरी नोड्स में। जबकि मिडल ईयर और यूस्टेशियन ट्यूब ये रेट्रोफेरेंजियल नोड्स में करेंगे ड्रेन, अपर जगुलर चेन के साथ जो होता है। बाकी बचा इनर ईयर, तो उसमें कोई भी लिम्फेटिक्स नहीं होती। मिडल ईयर कंप्लीट हुआ, अब हम आ जाते हैं इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर या फिर हम उसको लेबिरिंथ भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हेयरिंग का और बैलेंस का। ठीक है, इसमें बोनी और मेम्ब्रेनस दोनों लेबिरिंथ होते हैं। जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है ना, उसमें एक क्लियर फ्लूइड होता है जिसको हम एंडोलिम्फ कहेंगे। ठीक है, इसमें ये लेफ़्ट बोनी लेबिरिंथ दिखाया गया, इसमें लेफ़्ट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और इसमें कट सेक्शन है बोनी लेबिरिंथ का। तो इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एंडोलिम्फ होता है, वाइल द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेनस एंड द बोनी लेबिरिंथ के बीच की जो स्पेस होती है उसमें पेरीलिम्फ होगा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले डिटेल में हम बोनी लेबिरिंथ पढ़ेंगे। इसके 3 हिस्से होते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कनाल एंड वेस्टिब्यूल, ये सेमी सर्कुलर कनाल हो गए, और ये कॉक्लिया। तो इसको डीप में सबसे पहले वेस्टिब्यूल देखेंगे। तो ये जो होता है ना, सेंट्रल चैम्बर होता है लेबिरिंथ का, और इसकी ना लेटरल जो वॉल होती है उसमें इसकी लेटरल वॉल में ओवल विंडो मौजूद होती है। इनसाइड ऑफ इट्स मीडियल वॉल में 2 रिसेसेस होती हैं, स्फेरिकल रिसेस। इस फिगर में देख लें, इसमें रिसेसेस होती हैं, स्फेरिकल रिसेस होती है जो लॉज कर रही होती है सैक्यूल को, और एक एलिप्टिकल रिसेस होती है, ये आ गई एलिप्टिकल रिसेस, जो लॉज करता है आर्टिकल को। ठीक है, याद रखना है। बिलो द एलिप्टिकल रिसेस एक ओपनिंग होती है फॉर द एक्विडक्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल थ्रू विच पासेस द एंडोलिम्फेटिक डक्ट, ये बनी हुई है ओपनिंग फॉर द एंडोलिम्फेटिक डक्ट। पोस्टीरियर सुपीरियर जो पार्ट होता है ना वो वेस्टिब्यूल का, 5 ओपनिंग्स होती हैं ऑफ सेमी सर्कुलर कनाल। ये सारी जो है ये इसके पोस्टीरियर पार्ट में 5 ओपनिंग्स बना दी हैं। नंबर 2 है सेमी सर्कुलर कनाल्स। तो ये 3 होते हैं नंबर में, लेटरल, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर। लेटरल हो गया, ये पोस्टीरियर और ये सुपीरियर, और ये लाई करते हैं इन प्लेन्स एट द राइट एंगल टू वन अनदर। हर कनाल को एम्प्यूलेटेड एंड होता है जो ओपन होता है इंडिपेंडेंटली इनटू द वेस्टिब्यूल, एंड अ नॉन एम्प्यूलेटेड एंड भी होता है। जो नॉन एम्प्यूलेटेड एंड होगा पोस्टीरियर वाले का और सुपीरियर सेमीसर्कुलर कनाल का, वो दोनों यूनाइट होंगे आपस में और बनाएंगे एक कॉमन चैनल जिसको हम क्रस कम्युनी कहेंगे।
इस फिगर में ज़्यादा क्लियर है, ये दोनों आपस में ये क्रॉस कम्युनी बनाएंगे। थस इस तरह से ये जो तीनों कनाल हैं ये जाके 5 ओपनिंग्स बनाएंगे इन द वेस्टिब्यूल। थर्ड है कॉक्लिया। तो ये बोनी कॉक्लिया कॉइल ट्यूब होती है जो कि 2.5 से 2.75 टर्न्स लेगी अराउंड अ सेंट्रल पिरामिड ऑफ द बोन कॉल्ड मॉड्यूलस। उसके अराउंड मॉड्यूलस की बेस जो होगी ना उस मॉड्यूलस की वो डायरेक्टेड होती है टूवर्ड्स द इंटरनल अकॉस्टिक मेडस। ये जो है हमारा होता है इंटरनल अकॉस्टिक मेडस, ठीक है, इस तरफ ये डायरेक्टेड होता है और ट्रांसमिट करता है वेसल्स एंड नर्व्स टू द कॉक्लिया। अब इस फिगर में देखिए यहाँ पे कट सेक्शन दिखाया है कॉक्लिया का ताकि हमें स्केला मीडिया, कॉक्लियर डक्ट और स्केला वेस्टिबुलर और स्केला टिम्पेना सारे नजर आ जाए। तो अराउंड द मॉड्यूलस एंड वाइंडिंग स्पायरली लाइक अ थ्रेड ऑफ स्क्रू थिन प्लेट होती है बोन की जिसको हम कहते हैं ऑसियस स्पायरल लेमिना, ये बनी हुई है, ठीक है। ये डिवाइड करती है बोनी कोक्लिया को इनकम्प्लीटली और देती है अटैचमेंट टू द बेजिलर मेम्ब्रेन। बेजिलर मेम्ब्रेन ये उसको अटैचमेंट देती है, ये ऑसियस स्पायरल लेमिना। बोनी बल्ब जो होगा ना मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर में द प्रोमोन्ट्री, वो होता है ड्यू टू द बेजल कॉइल ऑफ द कोक्लिया, उसकी वजह से बनता है। द बोनी कोक्लिया में 3 कंपार्टमेंट है। तो इस बोनी कोक्लिया के 3 कंपार्टमेंट स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेना और ये स्केला मीडिया या मेम्ब्रेनस कोक्लिया है। ये जो स्केला वेस्टिबुला है ना ये और स्केला टिम्पेना ये फिल्ड होते हैं पेरीलिम्फ के साथ और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं एट ईच अदर एट द एपेक्स ऑफ द कोक्लिया थ्रू एन ओपनिंग जिसको हम हेलिकोट्रेमा कहेंगे। इस ओपनिंग की मदद से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जबकि स्केला वेस्टिबुला जो है ये क्लोज होता है बाय फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीस से जो कि सेपरेट कर रही है उसको फ्रॉम एयर फिल्ड मिडल ईयर के साथ, ठीक है। इस फुट प्लेट ऑफ स्टेपीस के साथ जाके ये मिडल ईयर के साथ कम्युनिकेट ना करे, इसको सेपरेट कर रहा है। इसके यहाँ पे होगा स्केला वेस्टिबुला है। स्केला टिम्पेना जो है ना ये क्लोज होता है बाय सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की मदद से, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इट आल्सो कनेक्टेड विद द सब एरेक्नोइड स्पेस थ्रू द एक्वेडक्ट ऑफ द कोक्लिया, यानी ये एक्वेडक्ट ऑफ कोक्लिया की मदद से सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ भी कनेक्टेड है। इस फिगर को गौर से देखिए, इसमें ये शोन है कि किस तरह से सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ एक्वेडक्ट ऑफ कोक्लिया की मदद से ये